शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच एच। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोटापा, ओबेसिटी या वेट लॉस को, मतलब वेट ही है, आप वेट को कैसे लॉस करोगे नेचुरली। सेकेंड पार्ट में हम लोग होम्योपैथिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसका 2 पार्ट बना रही है इसीलिए। देखिए, वेट ही शरीर में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग देखने में एक मतलब दामन ला दीजिए, जो नेचर ने जो आकृति दिया है उसका आकृति के अगर विरुद्ध जाए तो उसका जो सुंदरता है पहले तो वो नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ जैसे हम लोग देखते हैं, जो जैसे बोलते रहते हैं उसको देखने में अच्छा है, लेकिन उसके बाद एक सेंटेंस ये वर्ड जुड़ जाते हैं, बहुत मोटा है, ठीक है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और कुछ इधर उधर बात भी होता है अगर हम लोग रास्ता चलते हैं। और उसके साथ साथ कुछ मतलब डिजीज़ भी घर कर लेता है इस शरीर में। तो कुछ ऐसे टिप्स का शेयर करूँगा जो नेचुरली अगर हम लोग घर में ही मिलता है, उसको अगर हम लोग मतलब लेकर बेनिफिट ले सकते हैं या फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट का ही हम नाम लेंगे हनी। हनी को सोने से पहले, रात में सोने से पहले 1 चम्मच हनी, उसके थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी में, पहले ही बोल दूँ जो वट फैटी है, क्योंकि फ्रिज का वाटर कभी मत पीजिए, क्योंकि फ्रिज का वाटर में थोड़ा सा फैट होता है, वो भी लगता है। उसके साथ साथ आप गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी कभी कभी ले सकते हैं, मतलब दिन में 1-2 बार ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, फैट रिलीज़ भी होता है, लेकिन सिर्फ पानी पीने से नहीं। जैसे मैंने नाम लिया हनी का, सही सही हनी अगर आप लेना चाहते हो, मतलब मिल्क के साथ भी ले सकते हो या थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी के साथ लेके आप रात में सोने के लिए, मतलब बिफोर बेड टाइम लेके, ये आपका मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ सेहत के मतलब बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आपका जो मोटापा है, जो वेट को लॉस करने में भी मदद करते हैं, मतलब जो वेट लॉस वाला हार्मोन्स होता है उसमें हेल्प करते हैं। इसलिए हनी एक बहुत ही बेनिफिशियल है। उसको लेमन के साथ भी ले सकते हो, लेमन जूस के साथ भी हम लोग हनी को अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करूँ, जो चिया सीड बोल के एक बात आता है, चिया सीड मैं पिक्चर दिखा दूंगा। ये जैसे हम लोग मिलेट दाना होता है उसके हिसाब से देखना चाहिए, या तिल का काला तिल जैसे उससे देखता है, लेकिन थोड़ा सा ग्लॉसी होता है। अगर नींबू पानी में थोड़ा सा डाल के अगर हम लोग इसको पिए, मतलब मान लीजिए 1 कप नींबू पानी, थोड़ा सा आप चुटकी नमक भी डाल सकते हो, थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा इसमें काला नमक डालो तो डाइजेशन में भी बहुत फ़ायदा करते हैं। और उसके साथ 1 चम्मच ये मतलब सीड्स अगर डाल के हम लोग मिल के खाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये मेटाबॉलिज्म को भी उन्नति मतलब डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ आपका ये फ़ायदा भी होगा, आपका वेट लॉस के लिए मदद करेंगे। सप्ताह में हर चीज़ 2 या 3 बार कीजिए, हर रोज़ मत कीजिए। थर्ड पॉइंट का हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है एप्पल। एप्पल को अगर सही डाइट पे ले या सही हिसाब से ले तो एप्पल हर दिन अगर 1 करके एप्पल अगर हम लोग इंटेक्ट करें तो उसमें जो फाइबर होता है हम लोगों को मदद करते हैं। और इसके साथ साथ लो कैलोरी होने के कारण आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइबर होने से कारण आपका फ़ैट लॉस में बहुत फ़ायदा करते हैं। अब लोग गूगल कर सकते हो इसके बारे में, जो पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए एप्पल भी एक सहायक फूड है। मैं आपको चॉइस दे रही हूँ, कोई भी एक चॉइस को आप काम पे लगा के नेचुरली आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट का अगर हम लोग बात करें, घर में हर किसी के घर में यूज़ होता है, जो ये कुकिंग का एक बहुत बढ़िया बोल सकते हो सप्लीमेंट है या इंग्रेडिएंट है, वो है जीरा। जीरा सीड्स को रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में थोड़ा सा भिगो के, 1 चम्मच भिगो के अगर सोने चले जाए, पूरा रात वो पानी में भिगो गया तो कलर चेंज हो जाएगा, देखिएगा। सुबह उठ के खाली एम्प्टी स्टमक अगर हम लोग उसको पी के या थोड़ा सा च्यूइंग भी कर लेते हैं तो ये भी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म को भी उन्नति होगा और फैट लॉस में या वेट लॉस में बहुत आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत मात्रा में फाइबर होता है और डाइजेशन पावर इम्प्रूव करते हैं। फिर मैं आ रही हूँ कुछ जैसे वेजिटेबल्स का नाम नहीं ले रही, जैसे हम लोग बंगाल में उसको बांधा गोभी, फूल गोभी या ब्रोकोली, ये सारे जो चीज़ें होता है मैं पिक्चर में दिखा दे रही हूँ आपको। ये रेगुलर डाइट पे अगर बैलेंस मात्रा में, देखिए हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस के ऊपर हो जाने से भी प्रॉब्लम, बैलेंस से नीचे हो जाने से भी प्रॉब्लम। तो जीवन का हर पहलू में एक बैलेंस होना चाहिए। हर रास्ता पे आपका लाइफस्टाइल पे या कुछ भी से एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये सारे सब्जी में बहुत मात्रा में फाइबर होता है, आपका न्यूट्रिशन होता है, लेकिन हम लोगों को फ़ैट को रिलीज़ करने के लिए
ये सब्जी भी बहुत ही सहायक होता है। उसके साथ साथ मैं 1 2 3 4 5, हाँ 5 पॉइंट पे, ये तो 4 नंबर था, 5 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। कुछ नट्स और सीड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे मतलब काजू हो गया आपका, अनमोन हो गया आपका, बादाम हो गया, उसके साथ जो पिक्चर अपने देख रहे हो, ऐसे सीड्स को भी हम लोग डास्ट करके खाने के साथ लो या डायरेक्ट चूइंग करें ठीक ठाक धो के। इसमें भी हम लोगों को फैट वेट मतलब, अब चीना बादाम का बात नहीं, काजू आपका, अनमोल, ये सारे बादाम बहुत सारे मात्रा में रिच फाइबर होता है और उसमें न्यूट्रिशन भी होता है विटामिन्स का। तो ये सारे चीज़ में विटामिन डी भी होता है, तो इसीलिए आपका ये वेट लॉस में बहुत मददगार साबित होता है। तो ये पॉइंट को जो आपके साथ शेयर किया है विथ पिक्चर, ये सारे चीज़ अगर हम लोग सही मात्रा में अगर लेंगे, और जैसे जो पीने का चीज़ है, खाने का चीज़ है, आप काजू किशमिश, अगर देखिए आपका एसिडिटी ये सारे प्रॉब्लम हैं तो थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू कीजिए। देखिएगा किस में फ़ायदा आपका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया है, घर में ये सारे चीज़ या मार्केट में ये सारी चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से अवेलेबल है, लेकिन निर्भर करता है कौन सा पॉइंट आपको साथ सूट करेगा। जैसे नींबू पानी के साथ वो चीज़ या हनी के साथ, हनी शरीर को थोड़ा सा उत्तेजित भी करते फैट को रिलीज़ करने में। तो अगर आपका इंडाइजेशन प्रॉब्लम है या आपका डायरिया का इस सारे चीज़ हमेशा होते रहते हैं तो हनी थोड़ा सा ले ही लेना चाहिए। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट है। तो इसलिए मैंने चॉइस दिया, पांचों चॉइस के भीतर कुछ एक को आप उठा के फ़ायदा। जैसे जीरा का हम ज़रूर अपना सकते हो, क्योंकि इसमें डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं और उसके साथ साथ फैट लॉस भी करते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग घर में बहुत ईजी टू मेक है। रात में सोने के टाइम पे उसको डाल के 1 चम्मच डाल के सिर्फ सोने चले जाइए। सुबह उठ के पानी पीने थोड़े ज़रूर अगर सेट्स मुंह में चले जाए, उसको चीबो करने में भी फ़ायदा होता है, डाइजेशन में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट बोलना है, ये कोई भी डॉक्टर बोलेंगे फिर भी हम भी बोल रहे हैं। मान लीजिए जिस लाइफस्टाइल के कारण आपका इरेगुलर खाना या जंक फूड, रिच फूड, मतलब घर बाहर का फूड ज़्यादा खाने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे बहुत सारे जो पिज़्ज़ा हो गया या बहुत सारे जो चीज़ें हम लोग बाहर में खाने की पसंद करते हैं, ये सारे खाने में लाइफस्टाइल के भीतर इंक्लूडेड है। सिर्फ ये मत सोचिए जो इस खाना खाने से ही आपका फैट लॉस हो जाएगा, मतलब वेट लॉस होगा, नहीं। आपका लाइफस्टाइल अगर इरेगुलर है उसको रेगुलर करना पड़ेगा। एक नॉर्मल व्यायाम में शरीर, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे तो थोड़ा सा पैदल ही चलो, चाहे वो इवनिंग वॉक हो, मॉर्निंग वॉक हो, पैदल चलना बहुत ही है। उसके साथ साथ आपका जो एक थोड़ा सा घर में जो एक्सरसाइज होता है, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे नीचे वाला जो करते रहते लोग, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि वेट लॉस के लिए सिर्फ ये सारी चीज़ या आगे सेकंड पार्ट में जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम बताएंगे, कोई भी डॉक्टर को भी पूछ सकते हो, सिर्फ लेने से नहीं, आपका लाइफस्टाइल में जो इंक्लूडेड है, अगर वो नियम के बाहर है या नियम के विरुद्ध है, उसको आप ट्रैक में ले आना पड़ेगा। मतलब बाहर का खाना आपको छोड़ना पड़ेगा, एक सही मात्रा में आपको डाइट लेना पड़ेगा, सही मात्रा में आपको नींद लेना पड़ेगा, सही मात्रा में आपको एक्सरसाइज देना पड़ेगा अपने बॉडी को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए। अगर कुछ नहीं रह रहे हो एक्सरसाइज में, थोड़ा सा पैदल ही चलो मॉर्निंग या इवनिंग वॉक या नाइट वॉक में। तो ये सारी चीज़ करने से ही आपको ये सारी चीज़ तभी जाके काम करेंगे। हम इधर से ये पानी भी पी रहे हैं, उधर से हम जंक फूड भी खा रहे हैं, लेट नाइट सोते हैं, ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना फ़र्क पड़ेगा आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए फ़र्क तब पड़ेगा जब ये सारे एक साथ करने लगोगे, अपनी डेली रूटीन में इसको इंक्लूड करो। लेकिन ये सारी चीज़ भी लास्ट में जो बोला, एक्सरसाइज, चलना फिरना, मतलब पैदल चलना, उसके साथ साथ खाने पे सही ट्रैक में ले आना, सही से नींद लेना, करने से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सेकंड पार्ट में हम लोग होम्योपैथिक को डिस्कस करेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। होम्योपैथिक और नेचुरल में इतना अच्छा टॉपिक मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, जो उसको पालन करके आपका बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है। नमस्कार।